अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है पहले उसको डील करेंगे और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन नोटेशन है, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए एफ होना जरूरी है बीच में। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये सारी हम लोग डील करते हैं फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पर जो मैंने फंक्शन डील किया है मैंने एफ ऑफ एक्स से लिखा है और इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पर मुझे जस्ट 0 लिखना था, वैसे ये भी मैंने ठीक लिखा हुआ है, लाइक मैं इसको कर दूंगा डिफाइन। अब हमारे पास क्या मसला है? मसला ये है कि हमने इसको देखना है कि ये इतनी टिपिकल चीज लिखी हुई क्या है। यहाँ पर देखो a टू द पावर n, मतलब बेस में n लिखा हुआ है और इसको एक टर्म लिखी हुई है मैंने कि ये जो a n है ये कोई कोएफिशिएंट है और x की पावर n ये भी कोई नंबर है। n जो है वो होल नंबर होने चाहिए। जो भी टिपिकल चीज लिखी हुई है इसको डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल टर्म लिखी हुई है मैंने कि पहली वैल्यू अगर है, दूसरी वैल्यू उससे छोटी होगी, तीसरी वैल्यू उससे भी छोटी 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 छोटी, हाईएस्ट पावर लोएस्ट 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 लोएस्ट, देखो n-2 लोएस्ट वैल्यू, n-1 लोएस्ट, n से तो लोएस्ट ही कम से कम। अब हो रहा क्या है? हो रहा ये है कि हमने पहली बात तो ये देखनी है कि n a टू द पावर n जो बेस में n लिखा हुआ है ये टोटल वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कभी भी ये 0 ना हो। पॉलिनोमियल की दो कंडीशन है, पहला तो ये कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे पास सबसे एंड पॉइंट का ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो n है पावर्स के ये होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीजें फुलफिल करता है तो ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लाइक एग्जाम्पल देखो, बहुत आसान। क्या मुझे बता सकते हो कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये आपके पास पॉलिनोमियल है? मैं इसको f ऑफ x फॉर्म में लिख देता हूं ताकि मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का वर्ड यूज कर सकूं। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऊपर पावर 2 है और 2 होल नंबर होता है ना। होल नंबर का तो पता है ना कि ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। पावर्स आपके पास, और ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं n जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां आपके पास होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं x पावर 100 प्लस 9 पावर 97 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? जी बिल्कुल, होल नंबर है ना भाई, होल नंबर्स हैं। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन कब नहीं होगा? जब मैं इसको अगर ऐसे लिख देता x पावर -100 जो है वो एटलीस्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस में नहीं आता। तो दैट इज एन आइडिया कि हम लोग ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। बकाया जो मैंने दो लिखे ये पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में आ रहे थे। बकाया क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन सारे पॉलिनोमियल की टाइप है। लीनियर फंक्शन, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सारी जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शंस की टाइप है। ओके, कंसीडर कर रहा हूं कि आप लोग को ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने करना ये है कि अभी पॉलिनोमियल की मैं थोड़ी सी एप्लीकेशंस बताऊंगा। इसकी एप्लीकेशंस को देखने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करना है अपना, और देखना है कि ये कैसे कैसे चल रहे हैं। और किसी को अगर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन नहीं आता तो यू हैव टू बी कंसीडर कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब मैं ये इतनी हाई लेवल पर बातें कर रहा हूं तो भी आपको समझ आ पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है जो मैं अभी लिखने वाला हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन दो तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन, ये उसकी टाइप्स हैं कि लीनियर फंक्शन होगा ये भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये भी पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक ये भी पॉलिनोमियल है। जितने भी अलजेब्रिक वैल्यूज x y z वेरिएबल्स की पावर में, पावर जब तक पॉजिटिव है तब तक वो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, और लीडिंग कोएफिशिएंट जब तक आपके पास 0 नहीं है तब तक वो आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो, हमारे पास यहां पर अक्सर बहस ही चलती रहती है कि एक ना इवन फंक्शंस होते हैं, एक ऑड फंक्शंस।
इवन डिग्री फंक्शन, आई एम रियली सॉरी मैं वर्ड बोलना भूल गया था, इवन डिग्री फंक्शंस, लाइक मैं यहां पे लिख दूं इवन डिग्री फंक्शन और यहां पर वी हैव टू बी ऑड डिग्री फंक्शन, ऑड डिग्री, हाँ जहन में रहेगा कि इवन डिग्री फंक्शन, कभी भी मैं इवन फंक्शन नहीं कह रहा, मैं इवन डिग्री की बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज कि कल जब मैं आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन बता रहा था तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें मैंने एक पैराबोला बनाया था और पैराबोला अपवर्ड डिनोट कर रहा था। उसमें मैंने बताया कि ये हो भी सकता था कि ये इवन फंक्शन होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट के वो जो मैंने ग्राफ बनाया था वो इवन फंक्शन का नहीं था। इवन फंक्शन या सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y, ये दो चीजें कि कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री फंक्शन इवन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या अब यहां पर देखो कि अगर मैं यहां पर आपको थोड़ी सी और बात करूं, मैं थोड़ी सी हटा देता हूं, ओके, थोड़ी सी और बात अगर मैं आपके साथ करूं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं क्या। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, पहले जब भी किसी भी फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में हमने पहले देखनी होती है इसकी डोमेन्स क्या है। लेट मी नो यू के कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी इवन डिग्री या जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स होती है। इज इट क्लियर? आप फिर से मेमोराइज कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी पॉलिनोमियल फंक्शंस की, बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए कि जितने भी इवन डिग्री या जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन ये आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन विल बी रियल नंबर्स। ये तो बात सेटिस्फाई है कि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन इज रियल नंबर, रियल नंबर्स है ये। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं कि इसकी रेंजेस क्या होंगी। रेंजेस से बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि रेंजेस हैं क्या, इसका मसला क्या चलेगा। रेंजेस जो हमारे पास है, रेंजेस क्या होंगी। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूं कि जो इसकी डोमेन्स हैं, इसकी जो रेंज है उसको पहले देखने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब भी हम लोग इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करेंगे, इवन डिग्री फंक्शंस की, ठीक है, लाइक 2, 4, 6, 8 वेरिएबल्स की पावर अगर इवन है तो वो इवन डिग्री फंक्शंस कहलाएंगे। सॉरी या अब देखो जरा, हमारे पास इनके जो ग्राफ्स होते हैं ना बच्चे, इनके ग्राफ्स एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में होते हैं। अगर समझने के लिए इसको मैं सेम डायरेक्शन लिख दूं तो कोई बात नहीं, वन डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी पॉइंट को देखूं, ये देखो कल जो मैंने पैराबोला बनाया था वो इस तरह का था, जो मैंने कहा था ये अपवर्ड है, और मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि अपवर्ड होने के लिए उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो वो अपवर्ड पैराबोला, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो वो डाउनवर्ड पैराबोला। लाइक कि ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला है, और देखो इसको अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ऐसे ड्रॉ करूं, सो व्हाट यू हैव टू बी कंसीडर कि ये वाली वैल्यूज है एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जो y पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये देखो ये सेम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव इंफिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं पॉलिनोमियल की पावर 4 कर दूं, मतलब x पावर 4, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव अपवर्ड की जाती है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ y एक्सिस पे, और जो डाउनवर्ड जाता है वो नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट होगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। ओके, ये कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ आया है तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है हमारी अगली वीडियो में। अब जरा देखो, इस चीज की अगर समझ आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब जरा देखो बेटा कि आगे क्या होने वाला। आगे ये है, हमारे पास हमने अभी देखा कि डोमेन और कोडोमेन सेम होती हैं, उसकी रियल नंबर्स होती हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होती है, मतलब दोनों सेम ही पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इसकी रेंजेस पर,
रेंज, तो इसकी रेंज होगी आर पॉजिटिव या आर नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी जो रेंज है ये आर पॉजिटिव है, इसकी रेंज है आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये कभी भी रियल नंबर्स नहीं हो सकते। जो कल मैंने एक आपको वीडियो पे समझाया था वो मैंने आपको बताया था कि वो आर पॉजिटिव है क्योंकि वो अपवर्ड की तरफ जा रहे थे दोनों, और ये आर नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ जा रही है रेंज। इज इट क्लियर? रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, नेगेटिव रियल नंबर -1 -2 अप टू सो ऑन, और रियल नंबर दोनों का कंबाइन होता है। तो ये कभी भी पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकते, इवन के ये प्रॉपर सबसेट होंगे रियल नंबर के, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है, दो बातें हो गई कि ये जितनी भी मैंने बातें समझाई है इन बातों को कॉन्क्लूजन में लाते हैं। अब हमने देखना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये कौन से फंक्शन होते हैं? क्या ये 1 to 1 होते हैं या मैनी टू वन दिखते हैं? 1 to 1 और मैनी टू वन को कंसीडर करने के लिए हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या था कि अगर वो कोई भी ग्राफ है उसपे से अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट करती है तो वो तो होगा मैनी टू वन फंक्शन, और अगर सिंगल टाइम कट करती है तो मैनी टू वन फंक्शन होगा। अब यहाँ पे सॉरी, अगर वो सिंगल टाइम टच करती है तो वो 1 to 1, और अगर 2 बार टच करेगी तो मैनी टू वन। लाइक दिस, कि अगर मैं इस पे इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको मैं मूव करता हूँ अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसकी मूवमेंट करनी पड़ती है हमें। अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर मैं मूव करूंगा तो ये मैनी टू वन होगा क्योंकि 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो क्या जितने भी इवन डिग्री फंक्शंस हैं वो मैनी टू वन ही होंगे क्योंकि उनके ग्राफ्स ही ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब ये होंगे हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। पहली तो बात ये, मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं कि ये जो फंक्शंस होंगे ये मैनी टू वन होंगे। चलो मैं इससे लिख लेता हूं, मैनी टू वन, और पहला तो मैनी टू वन फंक्शन है ये। दूसरा कि ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू। लेट मी नो यू कि इनटू वन कब होते हैं और इनटू फंक्शंस कब होते हैं और ऑन टू फंक्शंस कब होते हैं। इनटू फंक्शंस तब होंगे जब आपके पास रेंज और कोडोमेन प्रॉपर सबसेट होंगे, मतलब कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा रेंज, ठीक है। और ऑन टू कब होगा? जब रेंज कोडोमेन का इक्वल होंगे, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, तब ये आपके पास इसको मैं कह सकता हूँ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट है रेंज, इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आर रियल नंबर, और दैट्स क्लियर। तो ये आपके पास होगा इनटू फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास इनटू फंक्शन होगा। कुछ समझ आ रहा होगा। अगर किसी को मैनी टू वन, 1 to 1 और जितनी भी टाइप से फंक्शंस की बाइजेक्टिव वगैरह, इसको समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो प्रॉपर्टी इवन फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है, वो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसके लिए प्रॉपर्टी वैलिड होती है। लाइक सपोज कि जो भी मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर उसी पॉलिनोमियल फंक्शन को दोबारा से लिखूं, ये a पावर n x n प्लस a पावर n x n माइनस 1 प्लस a पावर n x n माइनस 2 प्लस अप टू 1। यहाँ पर जो पावर n लिखी हुई है ये, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि इस पॉलिनोमियल के ऊपर कितने कर्व्स होंगे, कितनी राउंडेड टर्म्स होंगी। किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर अगर n है तो उसकी राउंडेड टर्म्स होंगी n माइनस 1। ये फॉर्मूला एक तरह से समझ लो। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं x to the power 4 यहां पर,
तो इसके अंदर कितनी राउंडेड टर्न्स होंगी? 1 2 3 राउंडेड टर्न्स होंगी, नो शार्प कॉर्नर, राउंडेड टर्न्स, बिल्कुल कर्व, और उनके अंदर स्मूथनेस भी होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी शार्प एजेस नहीं होगी, कहीं पर भी गैप नहीं होगा। एक ये वन टर्न है, सेकंड और ये थर्ड, x टू द पावर 4 है तो कितने बनेंगे? 3, पॉसिबल है कि 3 बने, कभी कभार कम भी हो जाता है, ठीक है, एट मोस्ट 3 बनेंगे। ये हुई इसकी इंपॉर्टेंट बात। सारे पॉलिनोमियल्स में ये जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है उनमें ये राउंडेड टर्म्स होंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं और ज़्यादा क्लैरिफाई करूं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उनमें ये राउंडेड टर्म्स आपको मिलेंगी। वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। उनकी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये होता है n-1 अगर उसका ग्राफ देखना है। और तीसरी बात ये कि इन फंक्शंस में स्मूथनेस होती है, कोई गैप नहीं होता, डोमेन रियल नंबर्स होती है। ये तो थी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन की एक टाइप के इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी मेरी बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड डिग्री फंक्शंस, ठीक है। लेट मी नो यू कि ऑड डिग्री फंक्शंस कभी भी ऑड फंक्शन नहीं होते। ऑड फंक्शंस को होने के लिए उसको सेटिस्फाई करना होता है कि वो ओरिजिन का टेस्ट पास कर रहा है, ओरिजिन से गुजरेगा वो, ठीक है। अब ये आपके पास है एक आइडिया, और इस आइडिया को हमने लेकर चलना है, ओके। तो ये हमारे पास जो टाइप है इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब देखो ऑड डिग्री फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑड डिग्री फंक्शंस का। कभी भी ऑड डिग्री की मतलब ऑड फंक्शंस नहीं होते, उनके लिए स्पेसिफिकली हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। मिसाल के तौर पर कि वो ओरिजिन के ऊपर प्लेस हो और 1 डिग्री उसको रोटेट करने से उसकी शेप में कोई फर्क ना आए, तो वो आपके पास ऑड फंक्शन होगा। अगर मैं लीनियर स्टार्ट स्ट्रेट लाइन की बात करूं, स्टार्ट स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजर रही है 180 डिग्री पर, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है कि हमारे पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। चलो मैं यहीं से मिटा देता हूँ, इसी को मैं डिफाइन करूंगा कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। इज इट क्लियर? आज लेसन नहीं है हमारे पास, तो इंशाल्लाह कल से लेसन का भी एहतमाम करते हैं, ओके। अब हमारे पास है इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस। इवन डिग्री क्या होता है? सॉरी ऑड है ये, नॉट इवन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस में आपके पास जो पावर्स होंगी वो ऑड होंगी, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 अप टू ऑड डिग्री। ऑड डिग्री की डोमेन तो सेम ही होगी, क्योंकि ऑड डिग्री भी डेफिनेटली पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके डोमेन्स तो सेम होने वाली है, सेम डोमेन होगी। रियल नंबर डोमेन और वो डोमेन शुड बी रियल नंबर। इसकी रेंजेस को डिफाइन करते हैं हम लोग, लाइक कि उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी रेंजेस क्या होंगे। इसकी रेंजेस रियल नंबर्स होती हैं। इसकी मैं रीजन दे देता हूँ कैसे। जब इसका आप लोग ग्राफ बनाते हैं, इवन फंक्शन का जो ग्राफ था वो तो ग्राफ बनता था पैराबोला। जो ऑड फंक्शंस का ग्राफ बनेगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस का, वो कुछ ऐसा बनता है, या ऐसा बनेगा। कैसे? अगर देखो बेटा, आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट अगर आपके पास पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिखूं x पावर माइनस पावर x प्लस 3, अगर ये आपके पास नेगेटिव है तो आपका राइट हैंड का जो ग्राफ होगा, राइट हैंड ग्राफ, वो आपके पास डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड, ये देखो राइट हैंड आपका डाउनवर्ड होगा। अगर आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट x के पावर -1 है
ये आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट अगर इस टाइप का होगा तो आपके पास राइट हैंड डाउनवर्ड होगा। अब मिसाल के तौर पर इन दो ग्राफ्स में आपके पास ये वाला किसका ग्राफ होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ग्राफ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाला ग्राफ होगा राइट हैंड साइड देखो अपनी, या ये वाला ग्राफ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम इसी पे दोनों ग्राफ्स को डील कर रहे हैं। ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये मेरा राइट और ये वाला लेफ्ट। अब देखो कौन सा ग्राफ डाउनवर्ड है मेरे लिहाज से बताना। जी हाँ, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2। जी एग्जैक्टली ग्राफ नंबर 1 जी, क्योंकि ये राइट हैंड है मेरे लिहाज से ना। ये देखो मेरा राइट हैंड है, यूं आऊं मैं, राइट हैंड ये वाला ये डाउनवर्ड है, तो इसका ग्राफ तो हुआ ये -1। और इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। मेरे लिहाज से बताओ इसका ग्राफ क्या होगा। सर हमें नहीं पता, जो भी ग्राफ होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखता होगा, है ना। तो यही तो बात है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा बकाया ऑल द ग्राफ जैसा भी हो, है ना। ये इस रीजंस की वजह से इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर, सॉरी रेंज जो है वो रियल नंबर होगा। देखो जरा इसकी रेंज कैसे रियल नंबर बन रही है। आपके पास जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इंफिनिटी, और ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। दोनों इंफिनिटी मिक्स हो रही है बीच में, लेकिन इवन फंक्शन में ये नहीं था। इवन फंक्शन में दोनों जो थे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पहला तो कॉन्सेप्ट, इस चीज को डील करो कि हमारे पास जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सॉरी ग्राफ जो है, जो आपके पास ग्राफ है PH है, ग्राफ विल नॉट बी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ग्राफ में हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में है। दूसरी बात ये पॉइंट्स आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास, चलो मैं यहाँ पे नोट भी आप लोग को लिख देता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो से इसको कोई डाउनवर्ड मतलब डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, कॉपी अगर आपके पास है, अच्छे बच्चे हो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होगे। अब यहाँ पे देखो नंबर 2, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, मैं नोट लिख देता हूँ पहले, उसके बाद डील करूंगा। नोट कि इफ आपके पास लीडिंग coefficient is positive then or negative then right hand graph will be upward or downward respectively, ठीक है। ओके, ये हमारे पास कॉमन सी बात हुई कि अगर आपके पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास कोई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड वाला जो साइड होगा वो अपवर्ड, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड वाला डाउनवर्ड होगा, है ना। कॉमन सी बात थी। ओके, अब जरा देख लेते हैं कि इसके ऊपर और हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये तो आपके पास हुई ऑड डिग्री की दो प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं कि ये राइट डिग्री जो फंक्शन है, मतलब ऑड डिग्री फंक्शन, ये आपके पास और क्या क्या करते हैं, ये कौन से फंक्शन है, किस टाइप के, ये फंक्शन हमारे पास किस टाइप के, इसको अभी देख लेते हैं। पहले तो मैं इनका ग्राफ बना के चेक करूंगा कि ग्राफ इनके किस तरह के हो सकते हैं। लाइक मैंने ऐसे ही ग्राफ बनाया हुआ और ऐसे ही ग्राफ बनाया, मेरा ख्याल से इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह का होगा। ओ ये कौन सा फंक्शन है, आई एम सॉरी, पहला ये किस टाइप का फंक्शन है। हम लोग जब भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां तक तो ठीक है, जब मैं इसको मूव करूंगा नीचे की तरफ, नीचे गड़बड़ यहां पर होगी कि उसके ऊपर कितने कर्व्स हैं, एट मोस्ट नंबर ऑफ कर्व्स के ऊपर बात होती है। इसके कर्व्स कितने हैं, हम उसके लिहाज से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो है ये किस तरह का ग्राफ होगा। लेकिन जितने भी कर्व्स होंगे वो यहां पर बनेंगे, लाइक यू, इधर हमारा काम खराब होगा। यहां तक तो ठीक है, यहां पर जब आएंगे तो वन नहीं मोर साइड्स को टच करेगा ये।
हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा लाइंस को टच करेगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली ऐसे केस में क्या होने वाला है, जल्दी बताओ, हरी अप। बिल्कुल ये मैनी टू वन फंक्शन होगा। यस, मैनी टू वन फंक्शन। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये कौन सा फंक्शन है? मैनी टू वन फंक्शन तो बता दिया, वन टू वन नहीं है, मैनी टू वन फंक्शन होगा। अब दूसरी बात देखनी है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये क्या वन टू वन इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन? जल्दी जल्दी बताओ कि इसकी डोमेन और रेंजेस क्या है, सॉरी कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज जिसकी मैंने बताई है। चलो रेंज इसकी मैं बता देता हूं। रेंज इसकी आपके पास रेंज जो है वो होगी रियल नंबर। यस, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? यस, हरी अप। बिल्कुल ये आपके पास होगा ऑन टू फंक्शन। यस, ठीक है। तो हमें ये बातें समझ आने लगी कि मैनी टू वन फंक्शन क्यों है, ऑन टू वन फंक्शन क्यों है। तो ये तो जबरदस्त बात होगी हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, क्या कोई ऐसा केस भी होगा जिसमें ये वन टू वन हो? एग्जैक्टली देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं और इस पर कंडीशन बताऊंगा कि क्यों क्यों कब कब ये वन टू वन होंगे। ठीक है, लाइक यहां जरा देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, ये वन टू वन कब तक कब हो सकते हैं? फर्स्ट बात कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है और डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद सारी टर्म्स डिलीट कर दो। जैसे x के बाद 3, इसके बाद आप कोई कांस्टेंट लगा लो लेकिन कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर कोई भी आपके पास वैल्यू हो तो ये 1 to 1 होगा, 1 to 1। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे कोई भी 5, इसके साथ कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होगा, या आपके पास 1 to 1 बिहेवियर शो करेंगे। ओके, तो इस तरह की हमारे पास थोड़ी सी कहानियां हैं और इन्हीं कहानियों को हम लेके चलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आज आपको बता चुका हूँ। इसी से हमारे पास ग्राफ फिल कर सकते हैं हम लोग, और इन्हीं तरीके से हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करके हम एक ग्राफ को पढ़ भी सकते हैं। और ये याद रखना, ग्राफ को पढ़ना हाफ कैलकुलस को कवर करता है, कोई आसान बात नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यू हैव टू बी लाइक माई video, subscribe my channel and send the video of mathematics to other. Inshallah, until to the next video, Allah Hafiz.